हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स बाय मनोज त्रिपाठी बुक के बारे में। लेसन 1, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी अपने आसपास की चीज़ों को गहराई से देखना और समझना। ये स्किल हमारी लाइफ में एक पावरफुल टूल बन सकती है, जिससे हम कई सारी ऐसी बातें समझ सकते हैं जो आमतौर पर लोग अनदेखी कर देते हैं। हर इंसान के अंदर ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इसे डेवलप करने की ज़रूरत होती है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने भर से कहीं ज़्यादा है। ये डीपली एंगेज करने की कला है और हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखने का हुनर है। जब हम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं तो हम चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं और कई बार इनोवेटिव आइडियाज़ का जन्म भी होता है। ऑब्जर्वेशन की ताकत को समझने के लिए अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां किसी एक इंसान की कीन ऑब्जर्वेशन ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आइजैक न्यूटन का उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार जब न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से गिरते देखा तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक सेब गिरना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई रीज़न होगा। इसी सिंपल ऑब्जर्वेशन ने उन्हें ग्रेविटी की थ्योरी तक पहुंचाया, जो आज फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक मानी जाती है। सोचिए, अगर न्यूटन ने उस गिरते एप्पल पर ध्यान नहीं दिया होता तो शायद ग्रेविटी के बारे में हमें पता भी नहीं चलता। यही एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करना साइंटिफिक डिस्कवरीज का कारण बन सकता है। ऑब्जर्वेशन का एक और बेहतरीन उदाहरण है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन का क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन के प्रति डेडिकेशन का बहुत बड़ा रोल था उनकी डिस्कवरीज में। उन्होंने अपनी थ्योरीज को डेवलप करने के लिए सिंपल चीज़ों को ऑब्जर्व किया, फिर चाहे वो टाइम के बारे में हो या स्पेस के बारे में। इसी तरह लियोनार्डो डा विंची भी अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ सीखते थे। वो चीज़ों को बहुत गहराई से स्टडी करते थे, चाहे वो मानव शरीर हो, प्रकृति हो या फिर टेक्नोलॉजी का कोई नया रूप। लियोनार्डो का मानना था कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक और पैटर्न होता है, जिसे हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं। अब बात करें कि ऑब्जर्वेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल है। अक्सर हम सोचते हैं कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ साइंटिस्ट्स या इन्वेंटर्स के काम आता है, लेकिन असल में ऑब्जर्वेशन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप अपने दोस्तों के बीच ऑब्जर्व करें तो आपको उनके बिहेवियर पैटर्न्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स समझ में आ सकते हैं। ये चीज़ आपको उनके साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि वह कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इससे आपको उसकी मेंटल स्टेट का अंदाज़ा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ कॉन्वर्सेशंस में ही नहीं बल्कि हर जगह काम आता है, जैसे ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस में, घर पर और यहाँ तक कि अकेले समय में भी। एक और एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और आप वहाँ हर एक व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे आपको यह समझ में आ सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस बात में इंटरेस्टेड है और कौन सा नहीं। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरों के रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आप अपनी बातों को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से रख पाते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस का हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल स्किल्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है, चाहे आप किसी मैनेजर की रोल में हों या टीम मेंबर की। अगर आप अपने कॉलीग्स और बॉस के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप उनके लाइक्स, डिसलाइक्स और वर्क हैबिट्स को बेटर समझ सकते हैं। इससे आपको उनके साथ कोलैबोरेट करने में आसानी होगी और आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की मदद से आप कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बेहतर हैंडल कर सकते हैं। अगर आप एक मैनेजर हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी टीम के कुछ मेंबर्स किसी पर्टिकुलर टास्क में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप उनकी इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर काम को रीअसाइन कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल टीम प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करते हैं वो जनरली बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशंस को गहराई से एनालाइज कर पाते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कंपटीशन को ऑब्जर्व करने से आपको मार्केट ट्रेंड्स
और कस्टमर प्रेफरेंसेस का अंदाज़ा हो सकता है। इससे आप स्ट्रैटेजीज़ को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जब आप कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स, उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स और उनके कस्टमर्स की फीडबैक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको नए और क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं। इससे आप अपनी कंपनी के लिए बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक हैबिट्स को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को कॉन्शियसली नोटिस करना शुरू करें। जब भी आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो तो केवल सुने ही नहीं बल्कि ऑब्जर्व भी करें कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहने की कोशिश कर रहा है और कैसे कह रहा है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। साथ ही अपने खुद के रिस्पॉन्सेस को भी ऑब्जर्व करें कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और क्यों करते हैं। इससे आपको खुद को बेटर समझने में भी हेल्प मिलती है। कुछ एक्सरसाइजेज भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्पन करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। जर्नलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी डेली लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को जर्नल में लिख सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी और फोकस दोनों इंप्रूव होते हैं। मेडिटेशन भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एनहांस करता है क्योंकि इससे आपका माइंड क्लियर होता है और आप अपनी अटेंशन को बेटर मैनेज कर पाते हैं। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होता है और आप छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। ऑब्जर्वेशन आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। जब आप किसी भी सिचुएशन को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उसकी रियलिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ का बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। इससे आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो कि सक्सेसफुल रिजल्ट्स देने में हेल्पफुल होता है। मान लीजिए कि आप किसी बड़ी डील को फाइनलाइज करने जा रहे हैं और डील से पहले आप ओपोनेंट पार्टी के हर एक डिटेल पर ध्यान देते हैं, उनकी डिमांड्स और नीड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप नेगोशिएशन प्रोसेस में एक बेहतर स्थिति में होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप किसी प्रॉब्लम को डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे पाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके सोच पाते हैं। बहुत से लोग तुरंत सॉल्यूशन पर जंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं वो बेटर सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। यही ऑब्जर्वेशन आपकी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है क्योंकि आप चीज़ों को नए तरीके से देखने लगते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट जो अपने आसपास के कलर्स, शेप्स और लोगों की भावनाओं को ऑब्जर्व करता है वो उन ऑब्जर्वेशंस को अपने आर्ट में रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन आपको लोगों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बनाने में भी मदद करता है। जब आप दूसरों की बातों, उनकी नीड्स और उनकी फीलिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनके साथ बेहतर बॉन्डिंग बना पाते हैं। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग नेचुरली डेवलप होने लगती है। जैसे अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि वह किसी कारण से दुखी है तो आप उसे कंफर्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ बेहतर होती जाती है अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप चीज़ों को बेहतर ऑब्जर्व करने लगे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये भी नहीं कि आप हर वक्त हर चीज़ को डिटेल में ऑब्जर्व करें। इसका मतलब है कि जब ज़रूरत हो तब अपने ध्यान को सही जगह पर केंद्रित करें और समझें कि क्या ऑब्जर्व करना ज़रूरी है और क्या नहीं। ऑब्जर्वेशन एक जर्नी है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में हेल्प करती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ऑब्जर्वेशन के साथ हम खुद को, अपने आसपास की चीज़ों को और लाइफ को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लेसन 2, पावर ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स। डॉट्स कनेक्ट करने का मतलब है अलग अलग चीज़ों, अनुभवों और जानकारियों को एक बड़े पिक्चर में जोड़ना। ये एबिलिटी हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि यह हमारी सोच को विस्तार देती है और हमें चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की क्षमता प्रदान करती है। इसे मास्टरिंग करना इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। स्टीव जॉब्स का फिलॉसफी हमें समझाता है कि हम अपने फ्यूचर को देखते हुए डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते बल्कि पीछे की तरफ देखते हुए डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं और उन लर्निंग्स को
फ्यूचर डिसीजंस में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे हर छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस का एक पर्पस होता है और उन सबको जोड़ने का आर्ट हमें सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। ये टेक्निक कई बार किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने में मदद करती है। हमारे आसपास की दुनिया और हमारे अपने जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका तुरंत तो हमें कोई मतलब नहीं समझ आता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम उन एक्सपीरियंसेस की असल वैल्यू को समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने बचपन में किसी आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उस समय शायद आपने इसे एक सिंपल हॉबी की तरह देखा हो, लेकिन बाद में जब आप क्रिएटिव फील्ड में आए तो वही आर्ट स्किल्स आपके काम आए। इसी तरह अगर कोई म्यूजिशियन अपने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को अपनी कॉम्पोजिशंस में इनकॉर्पोरेट करता है तो उसकी म्यूजिक में एक यूनिक डेप्थ आ जाती है। जब हम डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स का फ़ायदा उठाकर नए पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को देखने लगते हैं। ये एबिलिटी हमें न केवल किसी पर्सनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बल्कि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी मदद करती है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपने पास्ट के किसी सिमिलर एक्सपीरियंस को इस सिचुएशन से जोड़ते हैं तो आपको इनसाइट्स मिल सकती हैं कि आपने उस टाइम क्या किया था और क्या अवॉइड करना चाहिए। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस यूनिक होते हैं और जब हम इन यूनिक एक्सपीरियंसेस को अपने विचारों और निर्णयों में जोड़ते हैं तो हम ऐसी इनसाइट्स तक पहुंचते हैं जो दूसरों के पास नहीं होती। यही डॉट्स कनेक्ट करने की खासियत है। ये एबिलिटी हमें न केवल पर्सनल ग्रोथ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करती है। जैसे कि स्टीव जॉब्स के लाइफ में भी हुआ था। उन्होंने कॉलीग्राफी की क्लासेस ली जिसका उस वक्त उनकी लाइफ में कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, लेकिन बाद में एप्पल में उन्होंने अपनी इस कैलीग्राफी नॉलेज को अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया, जिससे एप्पल कंप्यूटर्स की फॉन्ट्स इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डॉट्स को कनेक्ट करने का और यह दिखाता है कि किस तरह अनरिलेटेड चीज़ें भी किसी पॉइंट पर आकर मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकती हैं। कनेक्टिंग डॉट्स सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कंपनीज में कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। जो लोग इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को जोड़ पाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मार्केट्स में एक्सेल करने का मौका मिलता है। जो लोग डॉट्स कनेक्ट करना जानते हैं वो टीम में भी एक बेटर लीडर बन सकते हैं, क्योंकि वो टीम के हर मेंबर की यूनिक क्वालिटीज़ और एक्सपीरियंसेस को एक मीनिंगफुल तरीके से अलाइन कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो डायरेक्टली किसी काम के नहीं लगते, लेकिन टाइम के साथ हम रियलाइज़ करते हैं कि उनका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था। मान लीजिए आप स्कूल में किसी आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उस वक्त आपको लगा कि वो सिर्फ एक हॉबी है, लेकिन बाद में जब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में गए तो वही आर्ट स्किल्स आपके काम आए। ये डॉट्स कनेक्ट करने का ही एग्जाम्पल है। जब आप अपने पास्ट लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस को अपने वर्तमान के साथ जोड़ते हैं तो आप नेचुरली इनोवेटिव सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। इस स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम हर स्थिति, इवेंट और अनुभव को मूल्यवान समझें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। हमें हर अनुभव में संभावना देखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखें। इसके अलावा रीडिंग, लर्निंग और डिफरेंट फील्ड्स में एक्सप्लोर करना भी इस स्किल को एनहांस करता है। जब आप अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखते हैं तो आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो या आर्ट, आपको डॉट्स कनेक्ट करने में मदद कर सकता है। क्रिएटिव फील्ड्स में तो डॉट्स कनेक्ट करना और भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक राइटर हैं और आपने लाइफ में कई तरह के एक्सपीरियंसेस लिए हैं तो आप उन एक्सपीरियंसेस को अपनी स्टोरीज़ में शामिल कर सकते हैं। ये स्टोरीज़ को ऑथेंटिक बनाता है और रीडर्स को एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और जब वो एक्सपीरियंसेस एक स्टोरी में शामिल होते हैं तो वो दूसरों के लिए भी इंस्पायरिंग बन जाते हैं। इसी तरह म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स और अदर क्रिएटिव पीपल अपने यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने काम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और भी निखर जाती है।
डॉट्स कनेक्ट करने की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्किल हर इंसान में होती है, लेकिन इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। हम में से हर कोई अपने डेली लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स गैदर करता है, लेकिन बहुत कम लोग उन लर्निंग्स को एनालाइज करके समझते हैं कि वो उनके फ्यूचर में कैसे काम आ सकती हैं। इसके लिए रिफ्लेक्टिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई न्यू एक्सपीरियंस गेन करें या कुछ नया सीखें तो थोड़ा वक्त लें और सोचें कि इसका आपकी लाइफ में क्या मतलब हो सकता है और आगे किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। डॉट्स को कनेक्ट करना एक जर्नी है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ये स्किल हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। फिर चाहे वो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हों या कोई बड़ी चैलेंज, डॉट्स कनेक्ट करने से हम हर सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। असल में डॉट्स को कनेक्ट करने की एबिलिटी ही वो चीज़ है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। जब हम अपने पास्ट लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस और स्किल्स को एक कोहेरेंट तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम नेचुरली एक क्रिएटिव थिंकर बन जाते हैं। कनेक्टिंग डॉट्स की स्किल डेवलप करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस हैं और हर सिचुएशन में नए लर्निंग्स ढूंढते हैं तो आपके पास कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा डॉट्स होंगे। यही क्यूरियोसिटी आपको नई चीज़ें सीखने और नई इंसाइट्स तक पहुंचने में मदद करती है। लास्टली, डॉट्स कनेक्ट करने की आर्ट हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी सिखाती है। जैसे जैसे हम नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने पुराने बिलीव्स को रीइवैल्यूएट करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें चेंज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नए एक्सपीरियंसेस हमें वो सीखने का मौका देते हैं जो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। लेसन 3, पावर ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक नए और अनकन्वेंशनल नज़रिए से देखना। यह स्किल हमें ट्रेडिशनल और आम अप्रोच से बाहर निकलकर कुछ नया सोचने का मौका देती है। त्रिपति कहते हैं कि जब हम किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम को एक फिक्स्ड वे में देखते हैं तो हम बहुत सारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस को मिस कर जाते हैं, लेकिन जब हम उस ही सिचुएशन को क्रिएटिवली और बिना किसी लिमिटेशन के देखते हैं तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो दूसरों को प्रैक्टिकल या पॉसिबल नहीं लगते। हमारे आसपास जो भी इन्वेंशंस या ब्रेक थ्रूज हुए हैं उनमें से कई इनिशियली इम्प्रैक्टिकल या वियर्ड आइडियाज़ की तरह लगे होंगे। उदाहरण के लिए, एयरप्लेन का आइडिया इनिशियली काफ़ी लोगों को इम्पॉसिबल लगा था, लेकिन राइट ब्रदर्स ने इस कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर निकलकर सोचा और वो कर दिखाया जो उस समय के लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरह टेक्नोलॉजी और बिजनेस के फील्ड्स में भी कई ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जो इनिशियली रैडिकल और अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन आगे चलकर वो रेवोल्यूशनरी साबित हुए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स ने अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को रियलिटी में बदल दिया और लोगों को दिखाया कि कुछ नया और डिफरेंट सोचकर भी आप ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि यह हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर करती है। जब भी हम किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली उसी पाथ को फॉलो करना चाहता है जिसे हम पहले से जानते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम नई पॉसिबिलिटीज़ और क्रिएटिव सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंच पाते। आउट ऑफ द बॉक्स सोच हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। यह हमें उन आइडियाज़ पर फोकस करने की ताकत देती है जिन्हें पहले प्रैक्टिकल या वैल्यूएबल नहीं समझा गया। डायनामिक और चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का वैल्यू और भी बढ़ जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स कई बार ऐसी सिचुएशंस में फेल हो जाती हैं जहां बदलाव तेज़ी से हो रहा हो। जैसे कि बिजनेस वर्ल्ड में ही ले लीजिए, कई कंपनीज सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं कर पाती क्योंकि वो पुरानी स्ट्रैटेजीज पर ही निर्भर रहती हैं। लेकिन जो लोग न्यू और क्रिएटिव अप्रोचेस अपनाते हैं वो इन चुनौतियों को सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। वो जानते हैं कि हर बदलते हुए पर्यावरण का एक अवसर है जहां वो कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इस स्किल को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का मौका दें। एक ओपन माइंडसेट रखना, नई चीज़ें सीखने के लिए क्यूरियोसिटी रखना और हर चीज़ में नए पर्सपेक्टिव्स ढूंढना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बनने के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं।
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनके लिए कोई भी चैलेंज सिर्फ एक रुकावट नहीं होता, बल्कि वो इसे एक ऐसा रास्ता मानते हैं जहां वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके नया सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत वैल्यूएबल है ही, लेकिन यह हर फील्ड में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक डॉक्टर भी अगर अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बाहर जाकर किसी पेशेंट की प्रॉब्लम को देखे तो शायद उसे कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स में नहीं है। एक टीचर भी अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स के बजाय कुछ अलग टेक्निक्स यूज करे तो शायद बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बेहतर हों। इस तरह हर प्रोफेशन में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए स्पेस है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक हैबिट की तरह होती है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। यह हमें उन चीज़ों के बारे में सवाल पूछने की आदत डालती है जिन्हें हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसे किसी और तरीके से किया जा सकता है। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम नेचुरली अपने माइंड को क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ गाइड करते हैं। अगर हम फेमस इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ देखें तो पता चलता है कि वो सब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स थे। चाहे वो थॉमस एडिसन हो जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया, या फिर एलन मुस्क हो जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अनकन्वेंशनल आइडियाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब ने अपने आइडियाज को प्रैक्टिकलिटी के ट्रेडिशनल मेजर्स पर नहीं तौला, बल्कि अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को रियलिटी में बदलने का साहस किया। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स के लिए जरूरी है कि वो अपने माइंड को लिमिटेशन से दूर रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आइडिया बिना सोचे समझे इंप्लीमेंट किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर आइडिया पर ओपन माइंडेड होकर सोचा जाए। आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करने की सोच रखने वाले लोग ही आगे चलकर वो आइडियाज सिलेक्ट कर पाते हैं जो ट्रूली इनोवेटिव होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स के आइडियाज इनिशियली लोगों को वियर्ड या इरेलीवेंट लगते हैं, लेकिन जब वो अपनी क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन से उन आइडियाज को रियलिटी में बदलते हैं तो वही लोग उनकी सक्सेस को अप्रिशिएट करने लगते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें एनकरेज करती है कि हम फेलियर्स से न डरें। इनोवेटिव आइडियाज में फेलियर का रिस्क होता है, लेकिन वो लोग जो इस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं वो लाइफ में कुछ अलग अचीव कर पाते हैं। फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानकर वो लोग हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं। उनके लिए फेलियर एक रास्ता है जहां से वो और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर के लिए फेलियर्स सिर्फ एक पार्ट होते हैं उस जर्नी के, जो इवेंचुअली उसे सक्सेस तक ले जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को रोजमर्रा की लाइफ में भी अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है और आप अपने कॉलीग्स के साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाएं जो पहले किसी ने कंसिडर ही नहीं किए हों। इससे न केवल आप प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बल्कि आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपसे इंस्पायर्ड होंगे और खुद भी क्रिएटिवली सोचने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का होना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट में हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं और कंपटीशन बढ़ता रहता है। ऐसे में जो कंपनीज इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं वो ही सर्वाइव कर पाती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स अपने कस्टमर्स की नीड्स को एक नए पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं और उसी के अनुसार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। इससे वो मार्केट में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। अगर वो अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो कभी अपनी क्रिएटिविटी को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ जब क्रिएटिविटी कंबाइन होती है तो हम रेवोल्यूशनरी आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हैं। हमें अपने आइडियाज पर गर्व होना चाहिए, भले ही वो दूसरे लोगों को प्रैक्टिकल या रेलिवेंट ना लगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स के लिए एक और जरूरी क्वालिटी होती है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम रिजिड सोच के साथ किसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो हम नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है ओपन माइंडेड होना और हर सिचुएशन को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने फिक्स्ड बिलीफ्स को छोड़कर नए व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करें।
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं सिखाती, बल्कि हमें एक कॉन्फिडेंट और अडेप्टेबल इंसान बनाती है। ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करने की हिम्मत देती है। लेसन 4, पावर ऑफ ड्रीम। ड्रीम्स या सपने हमारी जिंदगी में एक गहरी भूमिका निभाते हैं। त्रिपथी का मानना है कि ड्रीम्स न सिर्फ हमारी एम्बिशंस को फ्यूल करते हैं, बल्कि ये हमें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। ड्रीम्स हमें एक ऐसा विजन देते हैं जिसके लिए हम मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं और हमारे अंदर की मोटिवेशन को जागरूक रखते हैं। जब हमारे पास एक बड़ा सपना होता है तो हमें एक पर्पस मिलता है जो हमें चैलेंजेस और मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। त्रिपथी ने इसे बेहतर समझाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नोटेबल फिगर्स का एग्जाम्पल दिया है। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां हर व्यक्ति को समानता और न्याय मिले। उनके इसी ड्रीम ने उन्हें एक ऐसा विजन और स्ट्रेंथ दी जिसने लोगों को एकजुट किया और सोशल चेंज लाने में मदद की। किंग जूनियर का सपना सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये एक कलेक्टिव ड्रीम बन गया जिसने हजारों लोगों के अंदर इंस्पिरेशन जगाई। उनकी एस्पिरेशंस इतनी पावरफुल थीं कि इसने पूरी एक जनरेशन को सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए खड़े होने का करेज दिया। ड्रीमिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें एक रोड मैप देता है। जब हम अपने ड्रीम्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें एक ऐसा डायरेक्शन मिल जाता है जिससे हम अपने डिसीजंस को गाइड कर सकते हैं। सपनों को सिर्फ सोचकर छोड़ देना ही काफी नहीं है, उनके पीछे एक्शन और डिटर्मिनेशन भी चाहिए। ड्रीम्स हमारे लिए एक इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स बन जाते हैं जो हमें रोजमर्रा की लाइफ में छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढने का रीजन देते हैं। हर दिन जब हम अपने सपनों के करीब जाने के लिए कुछ भी करते हैं तो हमें अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट का एहसास होता है। ड्रीम्स हमारे अंदर रेजिलियंस और परसिवियरेंस को भी फॉस्टर करते हैं। जब हम किसी बड़े गोल को अचीव करने का सपना देखते हैं तो ये जर्नी अक्सर ईजी नहीं होती। इसमें कई बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है और कई चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक ड्रीमर कभी इन रुकावटों से पीछे नहीं हटता। उनके पास वो इंटरनल ड्राइव होती है जो उन्हें हर प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार रखती है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने का जुनून रखने वाला इंसान ही अपने गोल्स तक पहुंच पाता है। जब हम किसी सपने को दिल से चाहते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी आ जाती है। ड्रीम्स सिर्फ हमारे पर्सनल ग्रोथ में ही नहीं बल्कि सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जब किसी इंसान के पास एक पावरफुल ड्रीम होता है तो वो खुद के साथ साथ और लोगों को भी इंस्पायर कर सकता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का सपना था कि भारत एक फ्री नेशन बने जहां हर व्यक्ति को फ्रीडम मिले। इसी सपने ने हजारों लोगों को इंडिपेंडेंस की फाइट में शामिल किया और इसने एक कलेक्टिव एक्शन को जन्म दिया। इस तरह एक इंडिविजुअल ड्रीम बड़े स्केल पर सोशल चेंज को भी ट्रिगर कर सकता है। ड्रीम्स में वो ताकत होती है कि ये लोगों को एक साथ ला सकते हैं और उन्हें एक कॉमन पर्पस के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ड्रीमिंग का एक और एस्पेक्ट ये है कि ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है। जब हम किसी बड़े गोल की कल्पना करते हैं तो हमें उसमें पहुंचने के लिए कई यूनिक और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। जो लोग अपने सपनों को समझते हैं उनके लिए जिंदगी में एक क्लियर पर्पस होता है। हर दिन का एक एम होता है और हर एक्टिविटी का एक मीनिंग होता है। ऐसे लोग हर चीज को बड़े गोल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और वो अपने हर डिसीजन को इस बेसिस पर जज करते हैं कि ये उनके सपने के करीब ले जाएगा या नहीं। उनकी जिंदगी एक पर्पस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और यही पर्पस उन्हें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस देता है। हमारे ड्रीम्स हमारे कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को भी शेप करते हैं। जब हम किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें अपने अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्ड वर्क को डेवलप करना पड़ता है। ड्रीम्स हमें इंटरनली स्ट्रांग और मेंटली प्रिपेयर्ड बनाते हैं। वो हमें उन क्वालिटीज़ को अपनाने में हेल्प करते हैं जो हमें एक स्ट्रांग और डिटर्मिन्ड इंसान बनाती हैं। सपनों के बिना जिंदगी में डायरेक्शन की कमी होती है, लेकिन जब हमारे पास एक ड्रीम होता है तो हमारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली उस सपने के अनुरूप डेवलप होने लगती है। ड्रीमिंग का एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ये है कि ये हमें प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग करना सिखाती है।
एक ड्रीमर जानता है कि उसके गोल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए एक वेल थॉट आउट प्लान चाहिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। ये हमें सिस्टमैटिक तरीके से सोचना और एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना सिखाता है। ड्रीम्स हमें हर छोटी सक्सेस का आनंद लेने का तरीका भी सिखाते हैं। जब हम एक बड़े ड्रीम की तरफ काम कर रहे होते हैं तो हमें उस जर्नी में छोटे छोटे माइलस्टोन्स मिलते हैं। हर छोटी सक्सेस हमारे बड़े गोल की तरफ एक स्टेप होती है। ड्रीम्स हमें उन स्मॉल विक्टोरीज को सेलिब्रेट करने और उनकी वैल्यू समझने का मौका देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रीम्स हमें दूसरों के सपनों को भी रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। जब हम खुद एक बड़े गोल के लिए मेहनत करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि हर इंसान के सपने इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे एम्पैथी डेवलप होती है और हम दूसरों के गोल्स और एम्बिशंस को भी अप्रिशिएट करने लगते हैं। अंत में ड्रीम्स हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ को भी फॉस्टर करते हैं। जब हम किसी बड़े सपने की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमें खुद पर और अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस हमें हर सेटबैक के बाद उठने और फिर से कोशिश करने का करेज देता है। एक ड्रीमर को अपनी पोटेंशियल पर भरोसा होता है और यही सेल्फ बिलीफ उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। ड्रीमिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि इसे एक्शन में बदलना होता है। ड्रीमिंग हमें जिंदगी में एक क्लियर पर्पस, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन देती है। जब हमारे पास एक सपना होता है तो हर मुश्किल रास्ता हमें ईजी लगने लगता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ड्रीम्स हमें वो मोटिवेशन और करेज देते हैं जो हमें जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें अचीव करने के लिए चाहिए। ड्रीम्स हमें अपने अंदर के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने और हर रोज़ एक बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। लेसन 5, पावर ऑफ डीप डाइविंग। डीप डाइविंग का मतलब होता है किसी टॉपिक या प्रॉब्लम को गहराई से समझना, सिर्फ सतह पर नहीं रुकना। त्रिपैथी बताते हैं कि जब हम किसी इश्यू को सुपरफिशियल लेवल पर देखते हैं तो हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सही तरीके से समझने के लिए डेप्थ में जाना ज़रूरी होता है ताकि हमें उस टॉपिक के हर पहलू की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। त्रिपैथी कई फील्ड्स से एग्जाम्पल्स देकर बताते हैं कि जब हम किसी चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हमें इंसाइट्स मिलते हैं जो हमें बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। जैसे किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है, वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही किसी डिटेक्टिव को क्राइम सॉल्व करने के लिए हर डिटेल पर ध्यान देना भी समस्या को सॉल्व करने के लिए डीप एनालिसिस ज़रूरी है। सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से हम एक लिमिटेड व्यू पर रिलाई करते हैं जिससे हम सही कंक्लूजन्स तक नहीं पहुंच पाते। डीप डाइविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यह हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। जब हम किसी टॉपिक में डीपली इन्वॉल्व्ड होते हैं तो हम उसकी हर एंगल से इवैल्यूएशन करते हैं जो हमें लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। डीप डाइविंग सिर्फ नॉलेज गैदर करना ही नहीं है बल्कि उस नॉलेज को एनालाइज करना भी है। इससे हमें उन फैक्ट्स को समझने में आसानी होती है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में ओवरलुक कर देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी डीप डाइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो या बिजनेस डिसीजंस लेना हो। थरो रिसर्च और डीप अंडरस्टैंडिंग हमें कम्पेटिटिव एज देती है। इससे हम अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी और वैल्यू बढ़ती है। पर्सनल लाइफ में भी डीप डाइविंग हमें बेहतर तरीके से सोचने और समझने की क्षमता देती है जिससे हमारे डिसीजंस ज़्यादा एक्यूरेट और इम्पैक्टफुल होते हैं। डीप डाइविंग के लिए पेशेंस और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि गहराई से कुछ समझने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से
कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जब हम किसी चीज़ को डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बढ़ जाता है। डीप डाइविंग से हमें नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जो हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेटर बनने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।